हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासों में हमने प्रश्नावली 8.2 के पहले क्वेश्चन के पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट कर लिया था। आज हम इस क्लास के अंदर पहला क्वेश्चन का चौथा पॉइंट देखने जा रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फिर क्वेश्चन को हल करते हैं। हल देखिए, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल बताई थी। उस टेबल के थ्रू ही हम इसका मान रखेंगे। ठीक है, उस टेबल से इसका मान हम रखने जा रहे हैं। तो साइन 30 का मान देखिए, मैंने टेबल बना रखी है यहाँ पर। इस टेबल को आपको याद करना होगा, या आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगी। साइन 30 का मान 1/2, तो 1/2। फिर प्लस टेन 45 का मान देख लीजिए। टेन 45 का मान 1, टेन 45 का मान यानी कि 1, माइनस कोसेक 60 का मान देख लीजिए। ये देख लीजिए, कोसेक 60 का मान भी 2/√3। अब बट्टा का निशान। अब सेक 30 का मान मैं जल्दी जल्दी से लिख देता हूँ यहाँ पर। मान सेक 30 का मान हो रहा है हमारा 2/√3, प्लस का निशान कोस 60 1/2, प्लस कोट 45 का मान 1। ठीक है, हमने मान रख दिया है यहाँ पर सारणी से। अब देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो बट्टे में 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो बट्टा में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, इसका हम लघुत्तम लेंगे और इसका भी हम लघुत्तम लेंगे। ठीक है, लघुत्तम लेके इनको हल कर लेंगे। यहाँ पर बराबर का निशान, इसका लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा, अलग अलग है तो ये क्या होगा, 2 1 से गुणा होगा, यानी 2 को इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका लघुत्तम, 2√3। देखने से पता चल रहा है कि इसका लघुत्तम यही होगा। ठीक है, अब 2 का इसमें भाग 2 का इसमें भाग 2 तो क्या होगा, √3 बचेगा, नहीं बचेगा। 2 से 2 तो कट जाएगा, √3 बच जाएगा। √3 को 1 से गुणा कर दो। ठीक है, √3 आ गया। अब प्लस का निशान। अब 1 का भाग 2 इसके अंदर कितना आएगा, 2√3 ही आएगा। अब 2√3 को 1 से गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा, 2√3 माइनस। अब √3 का इसके अंदर भाग देंगे तो क्या बचेगा, √3 से √3 कट जाएगा, 2 बचा। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले का तो हमने कर लिया, अब करेंगे नीचे वाले का। उससे पहले हम बट्टा का निशान लगा दे, बड़ा वाला बट्टा। यह यहाँ पर बराबर आएगा, बट्टा के सीध में एकदम बराबर का निशान लगाना है। इसका लघुत्तम भी यही हो जाएगा, 2√3। देख लीजिए, 2√3 ही आ रहा है गुणा करने पे। जैसे ऊपर किया था वैसे ही हम यहाँ करेंगे। लघुत्तम लेना तो आपको आता ही होगा, ठीक है ना। √3 का इसके अंदर भाग देंगे, √3 से √3 कट जाएगा, बचा क्या, 2। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, अब इस 2 का इसके अंदर भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास, √3। √3 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3। प्लस का निशान, 1 का भाग देंगे इसके अंदर, 2√3 आएगा। 2√3 को ऊपर 1 से गुणा करेंगे तो 2√3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, ये सेम है, ये सेम है, तो सेम सेम कट जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए। यहाँ पर कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पर 1 लिख सकता हूँ, एक ही बात है। अब 1 और 2 को जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 3, यानी 3√3 माइनस 4। यहाँ पर भी देखिए कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख सकता हूँ। 1 और 2 को जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 3√3 प्लस 4। इन दोनों को जोड़कर मैंने इस साइड लिख दिया, एक ही बात है, और इस 4 को एक साइड लिख दिया, एक ही बात है, क्योंकि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, किधर भी लिख सकते हो आप। ठीक है, अभी अच्छा लग रहा है। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, परमेयीकरण।
किसका? हरों का परमीकरण। हरों का परमीकरण कैसे करते हैं? देखिए, सबसे पहले ये देखिए कि ये जो नीचे है ना, हर होता है नीचे वाला और ऊपर वाला अंश होता है हमारा। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। तो हरों का परमीकरण कैसे करेंगे? गुणा करेंगे किसका? इस नीचे वाले का। ये प्लस का है, इसका माइनस करके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। समझ रहे हो मेरी बात? इसका माइनस करके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ये हर है हमारा, ये प्लस का है, माइनस लगाकर यहाँ पर ऊपर नीचे गुणा कर दिया और इसे कहते हैं हरों का परमीकरण। आप साइड में लिख सकते हो हरों का परमीकरण करने पर। ठीक है, ऐसे लिख देना आप। आगे चलते हैं। अब क्या होगा? अब देखिए, ये देखिए सेम है और ये भी सेम है। गुणा करना है इसका, सेम सेम क्या हो जाएगा? ऐसे होगा कि नहीं होगा? बताइए मुझे। सेम सेम है ना, तो स्क्वायर हो जाएगा इन दोनों का। ठीक है, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए, ये a प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र बन रहा है कि नहीं बन रहा? बताइए मुझे। a प्लस बी ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होगा आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर साइड में दर्शा देना कि a प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है बच्चों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही तो होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, ए हमारा ये है, यानी कि 3√3 का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। ए ये था तो इसका होल स्क्वायर कर दिया। सूत्र में माइनस आ रहा है हमारा तो माइनस लिख दिया। बी का होल स्क्वायर, तो बी ये था, इसका होल स्क्वायर कर दिया। बहुत इजी है ये, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। ये देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इसका सूत्र बन रहा है और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। देखिए, ये a की तो सूत्र है। ऊपर क्या बन रहा है? ये सॉरी, नीचे क्या बन रहा है? देखिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, ये तो हो गया, हमने लिख दिया फॉर्मूला। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। ये देखिए, a माइनस बी स्क्वायर का होल ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बन रहा है। वो क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला साइड में लिख देना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही तो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले से पुट कर देंगे मान। तो ए स्क्वायर करो बच्चों पहले। ए स्क्वायर क्या होगा? 9 गुणा 3 क्या होगा? यही तो होगा हमारा। ठीक है ना, 9 गुणा 3। अब देखो, प्लस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर कर दो, ये रहा बी, ये देखो, ये ए है, ये बी है। अब बी का स्क्वायर कर दो 16 माइनस, अब 2ab, 2a कितना है? ये रहा 3√3 गुणा बी 4। ठीक है, ये ऊपर कर दिया हमने। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया है और कुछ नहीं किया। अब देखिए, ये बराबर यहाँ पर आएगा बट्टे की सीध में। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 9 गुणा 3। क्यों? क्योंकि जब हम √3 का स्क्वायर करते हैं, √3 का स्क्वायर करते हैं तो रूट से रूट हट जाता है। ठीक है, या फिर ऐसे समझ लीजिए, मैंने पिछली कक्षा में काफ़ी बार बताया है आपको, स्क्वायर से रूट कट जाता है, 3 बच जाता है। ये रफ कार्य है, ये नहीं लिखना है आपको। ठीक है, तो ये 3 आ गया और 3 का स्क्वायर तो 9 ही होता है। अब 4 का स्क्वायर कर देंगे तो वो कितना होगा? 16। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले मल्टीप्लाई करो। 9 गुणा 3 कितना होता है? 27 प्लस 16, ऐसे का ऐसा ही रहने दो। इसका जब हम गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा?
4 को 2 से गुणा किया पहले, -4 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो रहा है 8 है ना। 8 के बाद हम फिर 8 होने के बाद 3 का गुणा करेंगे 8 से तो कितना हो जाएगा, 8 अब 16 8 है 24, यानी 24√3। कुछ नहीं, बस सिंपल किया है इसको। 9 गुणा 3 कितना हो रहा है 27 माइनस का 16। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 27 और 16 को जोड़ देते हैं यहाँ पर। 27 और 16, 7 और 6 कितना हो रहा है बच्चों, देखिए 13 हासिल जाएगा ऊपर और ये हो जाएगा 4 माइनस 24√3, ऐसा का ऐसा ही ये बराबर यहाँ पर आएगा। और 27 में से 16 घटा दो 1 1, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में।